माँ बनना हर शादीशुदा औरत का ख्वाब होता है और क्यों ना हो, कुदरत ने माँ के पांव तले जन्नत जो रखी है। घर में बच्चे की पैदाइश होते ही अजब खुशी का समा होता है। बड़े बच्चे सभी इस नन्हे नौनिहाल की कलकारियों में गुम होते हैं, लेकिन सबसे भारी जिम्मेदारी माँ के कंधों पर होती है। एक नई जान को जन्म देने वाली माँ की अपनी जान को भी कई खतरात होते हैं। ये नाजुक वक्त काटना एक कड़ा इम्तिहान है। बच्चे की निगहदाश्त के लिए जरूरी है कि माँ को इसकी छोटी छोटी तकलीफ का भी इल्म हो। नई नई माँ बनती है तो उसको ऐसा लगता है दुनिया की दौलत मिल गई, वो कंप्लीट हो गई। बीवी बनते हैं फिर माँ बनते हैं तो चेंजिंग तो आती है ना। अभी तो खैर मेरी शुरुआत है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। बिल्कुल इंशाल्लाह चाहूँगी मैं आगे से इसकी काफ़ी अच्छी परवरिश कर सकूँ, जो मेरी उम्मीदें हैं वो इससे मुझे हासिल हो सके। सारे बिजी हो गए और अच्छा एटीट्यूड हुआ है, काइंडनेस आई है। बच्चे को रखना, इसको सुलाना, खिलाना, पिलाना, फिर शोहर इसकी जगह पे, बच्चे इसकी जगह पे। ये बात सच है कि माँ कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती, लेकिन लापरवाही और कम इल्मी अक्सर मसाइल पैदा करती है। पहली बार माँ बनने वाली खवातीन अक्सर इन मसाइल के आगे हिम्मत हार जाती हैं। मुनासिब आगाही और सही रहनुमाई से नन्ही कोंपलों को परवरिश में मदद मिल सकती है। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। ये रंग कभी एक माँ की शक्ल में होता है, कभी एक बेटी, एक बहन और कभी एक बीवी की शक्ल में। ये तमाम वो रिश्ते हैं जिनके बगैर इस दुनिया का तसव्वुर नामुमकिन है। जो आज के प्रेजेंट सेंचुरी है, इसमें जो है एक वुमेन का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है प्रोसेस में। जैसे पिछले दौर में आप देखें कि जिस तरह से औरतों को सप्रेस किया जाता था कि वो ये नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती, जॉब्स नहीं कर सकती, इन्हें कोई प्रॉब्लम है, वो खुद से उनको खुद की कोई हैसियत नहीं थी। चाहे प्रोफेशनल हो चाहे वो होम मेकर हो, उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, ख़वातीन की एक वैल्यू है जिनको वैसे ही वैल्यू करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो माँ हैं, इसलिए नहीं वो बहन है, इसलिए नहीं वो आपकी बेटी हैं, सिर्फ इसलिए जब वो कहीं बाहर भी जाती हैं तो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है, वो जो प्रेजेंटेबल हैं। बाप बेटे तमाम रिश्ते उस ख़वातीन के बाद हैं। कई जगहों पे तो बिल्कुल वही है जो पहले था, लेकिन बहुत सी जगहों पे माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट हुई है। और मुझे ये बड़ी खुशी है कि आई थिंक जो हमारी लड़कियां हैं पढ़ लिख ज़्यादा रही हैं माशाल्लाह, और हर फील्ड में अब आ गई हैं, हर प्रोफेशन में आ गई हैं, जिससे मुझे बेहद खुशी होती है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये वो चीज़ है जो मैं चाहती थी देखना, और अल्लाह का शुक्र है मैं देख रही हूँ। लेकिन अभी भी मैं समझती हूँ कि बहुत लेवल्स पे लड़कियों को वो अहमियत नहीं देते, लड़कियों को वो बराबरी नहीं मिलती जो लड़कों को होती है। अभी तो विद टाइम ऑब्वियसली हम लोग बहुत बेहतर इस तरह हो गए कि औरतें हर शोबे में भी आ गई हैं बाहर, और काम भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। अब टाइम के साथ साथ जो है इतना एक्सपोजर आ गया, उन्हें इतनी समझ आ गई है, तो आई थिंक मैं मकाम बेहतर ही देखती हूँ, एंड आई होप कि अच्छा होगा आगे भी जाकर। आई थिंक आजकल तो पाकिस्तान में ख़वातीन का बहुत बड़ा मकाम है, मतलब हर तरह के बिजनेसेस वो चला रही हैं, हर तरह के काम वो कर रही हैं, हेल्प वो कर रही हैं एक दूसरे की भी, और बड़े बड़े ओहदों पे आप देखती हैं। जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर पिना है, और ट्राइबल फ्यूडल सोशल स्ट्रक्चर के अंदर ख़वातीन को एक ख़ास तरह से ट्रीट किया जाता है, वहाँ चल रहा है। और उसमें भी कुछ हमारे यहाँ उसकी कैफियत कुछ ज़्यादा शदीद है बाज़ इलाक़ों में, बाज़ रसूमात में, और उनको एक ख़ास तबका जिसके पास ताकत है वो उसको कायम रखे हुए है। उसको नहीं, औरत का भी कोई मकाम नहीं है हमारे मुल्क में। बहुत ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी अपने हुकूक मनवाने के लिए।
बिकॉज सॉरी टू से, सॉरी टू यूज़ द वर्ड, मर्दों के नज़दीक बीवियाँ, औरत अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए, बीवी जो है वो जूते की नोक पे रखते हैं उसको, बिल्कुल ना वो चाहते हैं कि हम बराबरी मर्दों से करना भी नहीं चाहते। जो हमारे हुकूक हैं वो तो कम से कम हमें दें। औरत की ड्यूटी सिर्फ बच्चे पालना नहीं है। Women should take over. कुछ वक्त ऐसे भी गुजरे हैं कि जिनके कदमों में जन्नत का तोहफा कुदरत ने दिया। बनी नौ इंसान ने इन्हें पैरों में बेड़ियां भी पहनाई, लेकिन तमाम रुकावटों के बावजूद इनका अज़्म किसी से कम नहीं है। हमें नज़र आता है कि जब एक बहन अपने भाई और कौम के लिए खुद को वक्फ करती है तो मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना कहलाती हैं। जब पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म की बीवी राना लियाकत अली खान इस मुल्क में ख़वातीन के हुकूक की जंग लड़ती हैं तो अफवाह वजूद में आती है। पाकिस्तान में जब ये हस्ती ऑस्कर अवार्ड लेकर आती है तो शर्मीन चिनॉय कहलाती है। मुस्लिम दुनिया की एक खातून जब वज़ीर आज़म बनती हैं तो बेनज़ीर भुट्टो कहलाती हैं। और तो और आज हमारे मुल्क के खारजी मामलात की बागडोर भी एक औरत ही संभाले हुए है। 21वीं सदी है और अब जमाना भी बदल चुका है। पुराने जमाने की चार दीवारी में कैद औरत अब इस दुनिया में अपना मुकाम मनवाने में किसी हद तक कामयाब भी हो चुकी है, लेकिन आज तक उस पुरानी सोच की बाकियात कुछ न कुछ जरूर मौजूद है। लेकिन क्या कहिए कि औरत भी फिर औरत है। उन्हें सिर्फ झाड़ू लगाना ही नहीं आता बल्कि अपनी राह के हर पत्थर का सफाया करना भी अच्छी तरह से आता है। अब तो हर क्लास की औरत, हर स्टेटस की औरत या लड़की वो इस्टेब्लिश होना चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है और एक सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़वातीन जो हैं मेल्स पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती हैं और वो खुद सारे काम करती हैं। मेरी बच्चियाँ भी जॉब करती हैं क्योंकि भाई पूरा नहीं होता। अपनी केयर करना जानती हैं, पढ़ी लिखी हैं, काम कर सकती हैं, स्ट्रगल कर सकती हैं, हर काम में आगे बढ़ती हैं खुद से और समझती हैं कि वो खुद कर सकती हैं। दैट्स इट। उन्हें किसी की इतनी नीड नहीं है आजकल की लड़कियों। गरम तवे पर रोटी पकाना हो या शोलों से घिरी सियासत में मकाम बनाना हो, आग का दरिया पार करना हो तो कोई इनसे सीखे। इसका जेवर सिर्फ सोना चांदी ही नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी और सब्र भी है। आने वाले वक्तों में तारीखदान जब भी तारीख लिखेगा तो यकीनन इसमें भी औरत का किरदार मर्दों के शाना बशाना ही होगा। हर घर के शिकवे सुनकर अब ऐसा लगता है जैसे घर का खर्च चलाना मुल्क चलाने से ज्यादा मुश्किल हो गया है। खर्चा है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता और जेब है कि सिमट कर चंद हजार रुपयों तक ही आ गई है। ऊपर से रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों ने भी जैसे चांद तक पहुंचने की कसम खा ली है। यहाँ तनख्वाह आई और अगले दिन कहानी खत्म, पैसा हजम। इस महंगाई के दौर में एक गरीब आदमी को घर चलाना इतना कोई मुश्किल हो चुका है कि वो खुदकुशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। आप देखें चीनी के रेट इतने हाई, चावल के रेट इतने हाई, इवन हर चीज़ के रेट, दालें हो गई वो गोश्त तक पहुंच गई हैं, वो चिकन तक पहुंच गई हैं। और बकरे का गोश्त और चिकन वगैरह, मुर्गी वगैरह, ये तो खैर एक अलग ही क्लास के लिए जो है ना वो फिक्स हो चुकी है। आजकल के इस महंगाई के दौर में हमारे घर का गुजर बसर जो है बहुत मुश्किल से चलता है, इसलिए कि हम ना तो राशन ख़रीद पाते, 2 किलो आटा लाते हैं, कुछ सब्ज़ी लाते हैं, कोई चटनी लाते हैं, गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। हारी है, बीमारी है, बच्चों की तालीम और तरबियत है, ये हमसे 400-500 रुपये में नहीं हो सकता। आजकल वैसे भी महंगाई बहुत है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल है, फिर भी आपको जितना अल्लाह ताला ने दिया है उसमें गुजारा करें और क्या करें। इस महंगाई के दौर में जो है ना इतना गरीब आदमी का चूल्हा चलना मुश्किल हो गया है। हुकूमत नाकाम हो चुकी है, कोई के तरीक़ेकार, कोई प्रोसीजर नहीं है किसी चीज़ का कि किस तरीके से क्या चलाया जाए। ख़ासकर गरीब आदमी जो है ना वो इस महंगाई में पिस रहा है और हुक्मरान जो है ना इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। अब सवाल ये है कि इन चंद नोटों में खाना खाएं या बच्चों को पढ़ाएं, और जहाँ तक इजाफी खर्चों का ताल्लुक है तो इनकी तो नौबत ही नहीं आती। गलती से अगर महीने में मेहमानों की 1-2 दावतें कर दो तो सारा बजट आउट। जनाब अब तो अमीर हो या गरीब सभी महंगाई का रोना रो रहे हैं और घर के खर्च पर फिक्रमंद नजर आते हैं।
जोड़ों का दर्द उठते बैठते चलते फिरते अपने होने का एहसास इतनी शिद्दत से दिलाता है कि इंसान बेबस हो जाता है। इस दर्द का अंदाजा उसे ही हो सकता है जो इस बीमारी का शिकार हो चुका हो। जहां एक तरफ काम करना दोभर हो रहा होता है तो दूसरी तरफ चैन से लेटा भी नहीं जाता। बस हर वक्त हाय हाय करते मरीज आधा ही हो जाता है। अक्सर बढ़ती उम्र और भारी वजन उठाने के बायस हड्डियों और जोड़ों पर वर्म भी आ जाता है। जोड़ों में दर्द होगी, जब उसको खुराक सही नहीं मिलेगी तो ठीक ही रहेगा। वर्जिश वगैरह करें, अपना सेहत का ख्याल रखें तो ठीक ही रहेंगे। मेरे ख्याल के मुताबिक ये विटामिन डी की कमी होती है, लैक ऑफ विटामिन डी, और इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते। एक तो कमज़ोरी भी इसी वजह से होती है, जोड़ों के दर्द की वजह से, और बाकी ये है कि जब तक आदमी इंसान अपने आप की सेहत का ख्याल नहीं करेंगे तो जोड़ों की तकलीफ तो रहेगी। जो ख्याल नहीं करते हैं उम्र के तकाजे की वजह से, और जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते हैं और बहुत सी जो एक्टिविटी है उनका ख्याल नहीं करते हैं, इस वजह से उनके जोड़ों में और पैरों में और काफ़ी जगहों पे तकलीफ़ें होती हैं। जोड़ों की तकलीफ़ के लिए अपने सेहत को खुद ख्याल करना पड़ता है। जब हमारे इस एज में आके हर चीज़ की कमी हो जाती है ज़ाहिर है, तो उसके लिए हमें दूध का, सब्ज़ी और इन चीज़ों का सबका ख्याल रखना पड़ता है। जाने तो जहाने। माहिरीन ये कहते हैं कि ग़िज़ा में लहसुन का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद साबित हो सकता है। अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं जिनकी हड्डियां और जोड़ अभी तक महफूज हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है।